Hello friends, this is Abhinav and welcome to Literature गुरुकुल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे टीजीटी, पीजीटी, DSSB से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ को। तो चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, विच पोएम कंटेन्स दिस लाइन। मतलब कि ये जो लाइन है, नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, ये कौन से पोएम में आती है? ऑप्शंस हैं टिंटन एबे, लूसी ग्रे, माई हार्ट लीप्स अप या फिर डैफोडिल्स। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, टिंटन एबे। बात करें अगर इन चारों ही ऑप्शंस की, तो ये चारों ही पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द लाइन आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी अपीयर्स इन T.S. इलियट्स। मतलब कि ये जो लाइन है, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी, ये T.S. इलियट के कौन से वर्क में आती है? ऑप्शंस हैं द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, द वेस्टलैंड, मर्डर इन द कैथेड्रल या फिर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विद whom डज ओलिवर फॉल इन लव? ऑप्शंस हैं रोजालिन, फीबी, सीलिया या फिर जूलिया। तो ये क्वेश्चन है एज यू लाइक इट से, और इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फेस्टे इज़ अ क्लाउन इन। मतलब कि जो फेस्टे नाम का कैरेक्टर है जो कि एक क्लाउन है, ये कौन से प्ले में अपीयर होता है? ऑप्शंस हैं ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस या फिर मच एडो अबाउट नथिंग। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ट्वेल्थ नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हु डिसाइड्स नॉट टू रिटर्न टू कोर्ट? मतलब कि कौन डिसाइड करता है कि वो कोर्ट वापस नहीं जाएगा? ऑप्शंस हैं जैक्स, सीलिया, ड्यूक फ्रेडरिक या फिर ओलिवर। तो ये क्वेश्चन है एज यू लाइक इट से, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज मेड पोएट लॉरेट इन। मतलब कि विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट कब बने थे? ऑप्शंस हैं 1843, 1845, 1848 या फिर 1850। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 1843। 1843 में वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट बनते हैं और 1850 तक इस पोस्ट पर रहते हैं, यानी कि अपनी डेथ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हु सेड पोइट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज? ऑप्शंस हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शेली या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच टू सिटीज़ आर रिफर्ड इन चार्ल्स डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज़? ऑप्शंस हैं लंदन एंड स्पेन, ऑप्शन बी है लंदन एंड पेरिस, ऑप्शन सी है वेनिस एंड फ्लोरेंस। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, लंदन एंड पेरिस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर अकर्स इन। मतलब कि ये जो लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी
इज़ अ जॉय फॉर एवर ये कौन से पोयम में अकर होती है? ऑप्शंस हैं ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, इंडीमियन या फिर ओड ऑन मेलांकली। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इंडीमियन बाय जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एबल विटल इज अ कैरेक्टर इन। ऑप्शंस हैं द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज या फिर फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। बात करें अगर द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज की, तो ये टॉमस हार्डी की नॉवेल है जो कि 1886 में पब्लिश हुई थी। बात करें अगर इस नॉवेल के कंप्लीट टाइटल की, तो वो है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द कोर्ट ऑफ चांसरी इज अ सेटिंग इन डिकेंस। ऑप्शंस हैं ओलिवर ट्विस्ट, ब्लीक हाउस, डेविड कॉपरफील्ड या फिर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। सो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ब्लीक हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी विच प्ले कंटेन्स दिस लाइन। मतलब कि ये जो लाइन है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये कौन से प्ले में आती है? ऑप्शंस हैं एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, जूलियस सीजर या फिर हैमलेट। सो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एज यू लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। मतलब कि ये जो लाइन्स हैं ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, ये कौन से पोएम से ली गई हैं? ऑप्शंस हैं ओड टू द वेस्ट विंड, अ लैमेंट या फिर मेंडिंग वॉल। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, अ लैमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। मतलब कि ये जो लाइन्स हैं द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, ये कौन से पोएम से ली गई है? ऑप्शंस हैं मेंडिंग वॉल, द रोड नॉट टेकन या फिर स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इन विच ईयर W.B. Yeats गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। मतलब कि W.B. Yeats को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज कौन से ईयर में मिला? ऑप्शंस हैं 1913, 1923, 1932 या फिर 1948। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 1923। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन सी की यानी कि 1932 की, तो इस ईयर में नोबेल प्राइज़ मिला था जॉन गाल्सवर्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच पोएम ऑफ जॉन कीट्स हैज़ द स्टोरी ऑफ अ सर्पेंट वुमन। ऑप्शंस हैं इंडीमियन, लामिया या फिर हाइपीरियन। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, लामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द स्कॉलर जिप्सी इज़ अ पोएम बाई। मतलब कि जो पोएम है द स्कॉलर जिप्सी, ये किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं मैथ्यू अर्नल्ड, जॉन कीट्स, जॉन मिल्टन या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए,
मैथ्यू आर्नल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन शैलीज लिरिकल ड्रामा प्रोमेथियस अनबाउंड। मतलब कि जो पीबी शैली का लिरिकल ड्रामा है प्रोमेथियस अनबाउंड, इसमें टोटल कितने एक्ट्स हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 4 एक्ट्स। बात करें अगर प्रोमेथियस अनबाउंड के पब्लिकेशन डेट की, तो वो है 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो ये लाइन है लेडी मैकबेथ की। हमें बताना है कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ऑप्शंस हैं हाइपरबली, एंटीथेसिस या फिर सिमिली। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हाइपरबली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल और a hell of heaven. These lines occur in, मतलब कि ये जो लाइन्स हैं, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन itself कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल और अ हेल ऑफ हेवन, कौन से वर्क में अपीयर होती हैं? ऑप्शंस हैं पैराडाइज रिगेन्ड, कॉमस, पैराडाइज लॉस्ट या फिर ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, पैराडाइज लॉस्ट। बात करें अगर पैराडाइज लॉस्ट की, तो ये जॉन मिल्टन का वर्क है। इसका फर्स्ट वर्जन पब्लिश हुआ था 1667 में, जिसमें 10 बुक्स थी, और सेकंड वर्जन पब्लिश हुआ 1674 में, जिसमें 12 बुक्स थी। तो फ्रेंड्स, यहीं पर ये वीडियो एंड होती है। अगर आपको क्वेश्चंस यूज़फुल लगे हों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुंच जाए।